जय हिंद दोस्तों। अभी अपने देश में SIR को लेके पूरा भारत में हंगामा मचा हुआ है। देख रहे होंगे विपक्ष की तरफ से भी भारी विरोध हो रहा है। मतलब कि चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है, अभी तो बिहार से स्टार्ट हुआ है लेकिन आने वाले समय में ये पूरे देश में होने वाला है। तो इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि पूरे देश में होगा तो लोगों का क्या होगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में बिहार में लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। इसमें यह नहीं है कि जो लोग मृतक है उनका काट दिया गया, जो लोग जीवित है उनका भी काट दिया गया, जो यहाँ के वासी है पीढ़ी दर पीढ़ी जो 10 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं उनका भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया। कुछ कागजात न रहने की वजह से। इसमें कोई भी धर्म विशेष का ये नहीं कि नाम काटा गया है या फिर घुसपैठिए के नाम पर नाम काटा गया है या फिर विदेशी के नाम पर नाम काटा गया है। इसमें जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाए, बहुत सारे ऐसे लोग भी है, अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, लाखों की संख्या में है जिनका पूरा घर बह गया, साथ में डॉक्यूमेंट्स बह गया, सारा रिकॉर्ड बह गया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। इसी तरह उत्तराखंड में अभी बाढ़ आया, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया, ऐसे ऐसे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं हर साल अपने देश में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करते रहते हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, कभी वहां जाकर शिफ्ट हो गए काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में। ऐसे लोग भी हैं जो हर जगह डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाते, तो मजबूरी में वो लोग नहीं साबित कर पाए, उनका नाम कट गया। इसी को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। अब आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स है जो मान्य होगा कि आप नागरिक यहाँ पे है, जिससे साबित हो कि आप यहाँ के नागरिक हैं। तो देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक का जमानत रद्द कर दिया इसी बिहाफ पे कि उसके पास आधार कार्ड भी था, वोटर आई कार्ड भी था और भारत का पासपोर्ट भी था, फिर भी उनका जमानत रद्द कर दिया इसलिए कि तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। सिर्फ आधार कार्ड बना लेने से, वोटर आई कार्ड बना लेने से आप यहाँ के नागरिक नहीं हो जाते। नहीं पासपोर्ट की बात, तो आप विदेशी नागरिक है तो अपने देश में पासपोर्ट बनाएंगे, यहाँ कैसे आपने पासपोर्ट बनवा लिया? हाँ, यहाँ का लोग पासपोर्ट बनाएंगे तो वो मान्य है। दूसरा बात बता रहा हूँ कि आधार कार्ड सही में कोई भी बनवा सकता है, वोटर कार्ड भी कोई भी बनवा सकता है, और कोर्ट ने यही कहा कि वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड ये सरकारी योजना लेने के लिए मान्य है। मतलब सरकारी कोई भी लाभ है, योजना है, उसको लेने का ये प्रोसेस में आने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मान्य है। इसके अलावा ही नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसी तरह से SIR पर जो चुनाव आयोग द्वारा अभी सर्वे कराया जा रहा है बिहार में, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग सही कर रहा है, उनका यह अधिकार है, वो करा सकता है, वो ये जांच कर सकता है कि कौन व्यक्ति यहाँ का है, कौन व्यक्ति नहीं है। एक वैध डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए लोगों के पास। अब देखिए, लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर आधार पैन नहीं है नागरिकता का प्रमाण पत्र, तो नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? तो देखिए, बहुत इजी है। चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि जिनका जन्म 87 से पहले हुआ, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनको तो किसी प्रकार का प्रमाण देना ही नहीं है। माता या पिता में से किसी एक का कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है जिससे साबित हो जाएगा कि वो यहाँ का नागरिक है। अगर 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए। अब 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनका माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट्स लगाना है और साबित करना है कि आप यहाँ का नागरिक है। या फिर 87 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उनको सिर्फ माता या पिता में से किसी एक का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए था, या फिर है तो उसका रिकॉर्ड लगाना है। और 87 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनका माता और पिता दोनों का प्रूफ लगाना है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, और खुद का भी साबित करना है कि खुद का भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। चलिए, तो ये SIR हो रहा है सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, ये नागरिकता के लिए नहीं हो रहा है, ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए हो रहा है। तो ये जो बिहार में हो रहा है SIR, इसमें क्या है, इसमें नागरिकता से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए है कि वोटर लिस्ट को अपडेट कर सके, मतलब कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रखना है नहीं रखना है, कौन ओरिजिनल वोटर है, इसके लिए ये नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो देश से निकाल दिया जाएगा या फिर आप यहाँ के वासी नहीं मानी जाएगी। ये इसलिए है कि सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। आप नहीं साबित कर पाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कर पाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में अपडेट रहेगा। तो ये सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए, चुनाव आयोग का काम नागरिकता साबित करने के लिए नहीं, वो नागरिकता साबित नहीं करवा रहा है, वो सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है। और आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। अब आते हैं नागरिकता कभी होगा, नागरिकता कैसे साबित करेंगे? अगर नागरिकता की बात हुई, सीधी सी बात है कि नागरिकता के लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा कि इसी प्रकार से आपको 87 से पहले और 87 के बाद वाला जो बताया गया, यही क्राइटेरिया रहेगा। बस ये करना है कि 87 से पहले जिन्होंने जन्म लिया तो उनको प्रूफ के तौर पर कुछ ना कुछ हमेशा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरा प्रूफ मिटा लेते हैं, और रखना जरूरी भी इसलिए है कि अगर सभी लोग नहीं रखेंगे तो कल होकर अगर किसी प्रकार का NRC वगैरह लागू हुआ, किसी प्रकार का नागरिकता साबित करने वाला कानून लागू हुआ, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। देश के वासी होते हुए भी वो साबित नहीं कर पाएंगे। इसमें धर्म की कोई बात नहीं, इसमें हिंदू भी प्रभावित होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। जैसे आसाम में NRC लागू हुआ तो सभी लोग प्रभावित हुए थे,
इसी प्रकार से हर जगह होंगे। तो ये आपका दायित्व है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जैसे कि आप जहाँ के वासी है, भले ही आपने वहां का जमीन बेच लिया हो, वहां से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, लेकिन आपके जो पूर्वज का जमीन है तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास हमेशा रखें। जैसे आपने जब गांव में आप रहने वाले थे, वहां से आपने चलो घर भी बेच दिया, आपने जमीन बेच दिया किसी प्रकार का, लेकिन आपको पता ही मेरे दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, पिता के नाम से एक चेन होता है, तो उसका क्या है, खतियान है या खतौनी है या फिर उसका टैक्स रसीद है, मालगुजारी रसीद है, जमाबंदी रसीद है, या किसी प्रकार का आपके पास प्रूफ है, ये सब प्रूफ पुराना आप अपने पास रखे सबूत के तौर पर हमेशा। भले ही वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, आपके बंटवारा में चला गया, बिक गया, सेल कर दिया, आपके पिताजी ने बेच दिया, आपके दादाजी ने बेच दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आप यहाँ से 50 साल से 100 साल से या फिर इतने सालों से आप रह रहे हैं, आपके दादा के जीवन से रह रहे हैं या फिर परदादा के जीवन से ही रह रहे हैं, फलाने जगह के वासी थे, हम वहां के थे, यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए। जो आपने प्रॉपर्टी बेचा उसका डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रूफ साबित करने के लिए ये चीज होगा, कभी भी किसी प्रकार का नागरिकता साबित करने की बात आए तो सबसे बड़ा प्रूफ यही होगा कि आप यहाँ के वासी हैं, तो कहाँ के थे, तो वहाँ के मूल कागजात आपके पास हमेशा होना चाहिए। हालांकि यह ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रहता है, लेकिन ऑफलाइन आपके पास इसलिए एक पेपर होना चाहिए कि ऑनलाइन निकालने के लिए भी आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा वगैरह, गाँव का नाम, तहसील वगैरह सब पता होना चाहिए। तो आप शिफ्ट होते जाएंगे तो आपके बच्चों को पता नहीं होगा, या फिर आपके पिताजी शिफ्ट होंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए। या फिर आज के समय में आप गाँव में रह रहे हैं, कई शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, आप पुश्तैनी घर बेच रहे हैं, वहां से हट रहे हैं हमेशा के लिए, तो ये मत सोचिए कि बेच के हम हट जाएंगे, कहीं चले जाएंगे तो नए सिरे से सब कुछ करेंगे। नहीं, पुराना रिकॉर्ड रखना है आपका। जो आपने घर बेच दिया, मकान बेच दिया, जमीन बेच दिया, उसका खतियान हो, या फिर आपने किसी को रजिस्ट्री कर दिया तो उसका एक नकल निकाल के अपने पास रखें कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, जो 20 साल पुरानी या 50 साल पुरानी या 100 साल पुरानी थी, हमारे दादा के नाम से था, हमें बंटवारा में मिला था या पिताजी के नाम से था। तो इस तरह का कुछ एक जमीन का डॉक्यूमेंट्स आप रखें, इससे पुख्ता साबित हो सकता है कि आप यहाँ के वासी हैं। ये सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों के पिताजी देहांत हो जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स हटा देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, आपके पिताजी बुजुर्ग थे, वो 70 वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे, 100 वर्ष के थे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसका देहांत उनका हो जाता है तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स हो, आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, उनका पेंशन का प्रमाण हो, चाहे वो सरकार की तरफ से पेंशन मिलता था, चाहे वो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, उसका पेंशन मिलता था, या फिर उनका राशन कार्ड हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स भी आप हमेशा संभाल के रखें, एक फाइल बना के हमेशा संभाल के रखें। अपना रिकॉर्ड कम से कम अपने दादा तक का रिकॉर्ड तो संभाल के आज के डेट में रखना ही चाहिए। नए जनरेशन के लिए कर रहा हूं, पुराने जनरेशन के आपकी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गए, आप 87 से पहले जन्म ले चुके हैं, तो फिर कम से कम पिताजी का प्रमाण तक आपको रखना चाहिए। उसमें दादा का प्रमाण न भी रखेंगे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन पिता का प्रमाण रखना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप रखेंगे तो जरूरी नहीं कि अभी या भविष्य में भी कभी भी इस तरह का नौबत आ सकता है कि आपको अपना नागरिकता साबित करना पड़ जाए। और इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग प्रभावित होंगे। आजकल अपने देश में इसी चीज की ज्यादातर राजनीति चल रही है, क्योंकि अपने देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सिर्फ सत्ता की लड़ाई चाहते हैं कि ये सत्ता में है, विपक्ष रहते हैं तो इसी प्रकार की राजनीति करते हैं, फिर वो सत्ता में आएंगे तो ये इसी प्रकार की राजनीति करेंगे। हमारे देश में ज्यादातर अधिकतर धर्म, जाति, नागरिकता, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, अभी इसी चीज में देश उलझा है और आगे भी उलझा रहेगा, क्योंकि जो बीज बोया जा चुका है ये इतनी जल्दी अब फसल कटने वाला नहीं, और ये आने वाला समय में मतभेद इस तरह का बना रहेगा। इसमें अधिकतर गलती आम जनता के है, आपके है, हमारी। वो इसलिए कि हम कभी भी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं, हम इसी मुद्दे पर वोट करते हैं। तो ये चीज हमारे साथ ही होगा। जो लोग सत्ता में जाएंगे, जो लोग सत्ता में रहेंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी सरकार में ये होता रहेगा। अगर आप विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पर वोट देंगे, जाति के नाम पर वोट देंगे, पक्ष के नाम पर वोट देंगे, विपक्ष के नाम पर वोट देंगे, सभी लोग आपके साथ यही करेंगे। क्योंकि आप लोग सवाल करते ही नहीं है कि जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं, आपको उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना नागरिकता साबित करो, तुम अपने बाप का, दादा का, परदादा का डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तब तुम्हें वोट देंगे। उस दिन उसको पता चलेगा कि जनता भी जागरूक हो चुकी है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं अपने देश में लोगों से, एक गरीब जनता से, आम जनता से, मजदूर से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से, जिसको पता भी नहीं कि आज कमाएंगे तो कल क्या होगा, कल रोजगार मिलेगा कि नहीं, शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं, सुबह खाते हैं शाम के लिए सोचते हैं, उनसे 50 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स खोजा जा रहा है। तो अगर आप नेताओं से खोजेंगे कि आप अपने परदादा का डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आपको वोट देंगे, तो आपको बता रहा हूं कि अपने देश में 90% जो नेता है, जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कोई भी हो, बता दो, वो खुद अपनी नागरिकता अपने देश में साबित नहीं कर पाएंगे। या फिर उनके लिए सरकार ये लागू कर दे कि जब तक उनके दादा का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ जाइए कि इन नेताओं में से 90% नेता को मैदान छोड़ना पड़ेगा, आम आदमी चुनाव में उतरेंगे। ये राजनीति हो रही है अपने देश में, सब कुछ आम जनता के लिए। वोट भी उन्हीं से लेना है, उन्हीं से वोट लेकर सरकार बनाना है हर जगह, और उन्हीं को प्रताड़ित करना है। ये कल्चर लगातार बहुत वर्षों से चली आ रही है। कम से कम अब ये बंद होना चाहिए। आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और नेताओं से सवाल करना चाहिए।